हाँ भैया, आज मैं आपके लेकर आया हूँ परसेंटेज पॉपुलेशन। हमारी परसेंटेज वाली सीरीज का जो मैंने आपको कही थी 4 कॉम्बो क्लास आएंगी, उसकी आज ये तीसरी क्लास है। पहली वाली 100 मेथड की आ चुकी है और सक्सेसिव की दूसरी क्लास आ चुकी है। तीसरी पॉपुलेशन है, लास्ट वाली रह जाएगी शेष और बिना शेष की। पहले की क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं से ही आगे लिंक ये क्लास रहेगी। अच्छा, परसेंटेज पॉपुलेशन का बेसिक मैंने 100 और रेशियो में बता दिया था और कुछ सवाल वहाँ भी कराए थे, लेकिन एक अलग से भी मैं क्लास दे रहा हूँ पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि इस पर कुछ नए सवाल भी क्रिएट किए हैं एसएससी ने, और वो सवाल करके जाने जरूरी है। इसलिए मैंने ये सवाल अलग से ले रहा हूँ, पूरी क्लास अलग से ले रहा हूँ। उन्हें भी कराऊंगा, साथ में कुछ और सवाल भी करा दूंगा, और कुछ मिसलिनियस भी अच्छे सवाल हैं वो आज के में आएंगे। और कुछ सवाल मैंने उस 100 वाली क्लास में भी करा दिए थे, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, और ये भी कहा था कि इसके लिए अलग से क्लास दूंगा। इसके बाद एक क्लास और रह जाएगी, वो कल आ जाएगी, शेष या बिना शेष वाली। ठीक है, आज समझाने का दौर बिल्कुल नहीं है। 100 मेथड और जो रेशियो समझाया था उसी पर बेस्ड पूरी क्लास होगी, तो मुझे कुछ समझाना नहीं है। अगर आपने 100 और रेशियो की क्लास नहीं देखी है तो दिस इज योर मोरल ड्यूटी, पहले आप उसे देखें, क्योंकि यहाँ मैं डायरेक्ट लेके चलूंगा और फिर बता रहा हूँ कि 100 का प्रोटोटाइप बनाना तो जरूरी है ही, साथ में डीएसएम का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। उनके ऊपर डिटेल क्लास दे रखी हैं। आपको कॉम्बो क्लास देने से पहले बताया था कि आप इन क्लासेस को पहले देख लेना, तब आगे की क्लासेस शुरू करना, क्योंकि ये सब पॉइंट वाइज पॉइंट हैं। अगर एक भी पॉइंट छूट गया तो फिर डिस्टर्बेंस आ जाएगा, तो इसलिए आज की क्लास का मैं ये करूँगा। अच्छा, पहले जो 3-4 सवाल होंगे ना, वो जो नए टाइप हैं उन्होंने क्या करे हैं, 3 साल 2 साल के डिफरेंस पूछ लिए हैं और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, तो मुझे वो बताना जरूरी है कि एग्जाम में उन सवालों को टैकल कैसे किया जाएगा। तो सवाल देखें, पहला आरपीएफ एसआई के पेपर का सवाल है। सबसे पहले ये सवाल यहीं देखा गया था, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा। आरपीएफ एसआई के पेपर का सवाल है जी, है ना। एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है, वृद्धि हो रही है। उसकी वर्तमान संख्या इतनी है, 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व बीच संख्या का अंतर बताना है। मतलब 3 साल पहले भी जाए और 2 साल पहले भी जाए। ठीक, इन्होंने ये नए सवाल क्रिएट किए हैं। ये सीएसआई में है, ये जीडी में है, ये सीपीयू में है, ये सीएचएसएल में है। अलग अलग में सब एग्जाम के सवाल करा दूंगा तुम्हें, और फिर अप्रोच बता रहा हूँ। अच्छा भैया, एक तरीका तो ये है कि आप पहले 3 साल की निकाल लो, फिर 2 साल की निकाल लो, फिर दोनों को माइनस करके आंसर निकालो। ये न लंबा चौड़ा बोर्ड भर जाएगा और कोई एग्जाम वाली अप्रोच रहेगी नहीं, तो लेबर अप्रोच होती है। एग्जामिनेशन की ऐसी अप्रोच जो जेन्युइन हो और सवालों पे काम करती हो, उस तरीके को पकड़िएगा। तो 100 और जो रेशियो वाले मेथड की क्लास में मैंने प्रोटोटाइप बनवाने सिखवाए थे, उसी प्रोटोटाइप को मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, इसलिए आपके लिए मैंडेटरी है कि वो क्लास आपके जहन में इस समय चल रही हो। ठीक, अच्छा, एक बात और जाननी है। मान लीजिएगा प्रेजेंट में आज एज इतनी है, अगर मैं 1 साल पहले जाऊंगा तो थोड़ी कम होगी, है ना। अगर मैं 2 साल पहले जाऊंगा तो और थोड़ी कम हो जाएगी, 3 साल पहले जाऊंगा तो और थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि अगर 1 साल पहले की एज जनसंख्या पूछ रहा है तो थोड़ी कम होगी, और 3 साल पहले की तो बहुत ज्यादा कम होगी। तो ये जो कहा है ना कि 3 साल पूर्व और 2 साल पूर्व का अंतर बताइए, तो इसका मतलब ये है कि 2 साल पूर्व की जनसंख्या थोड़ी ज्यादा होगी और 3 साल पूर्व की जनसंख्या थोड़ी कम होगी। तो डिफरेंस लेते वक्त ये ध्यान में रखना है कि 2 साल की पहले लिखनी है और 3 साल की बाद में लिखनी है, क्योंकि बड़े में से छोटा घटता है, छोटे में से बड़ा नहीं घटता है। क्या ये बात क्लियर हुई? ये हल्का सा इससे मैंने समझाया है, और एग्जाम्पल से समझा देता हूं। मान लीजिएगा आज 100 है, अगले साल इससे 1 साल पहले 90 थी, उससे 1 साल पहले 80 थी, और उससे 1 साल पहले 70 थी, ऐसे मैंने मान लिया। तो ये अगर बात देखें तो 2 साल पूर्व 80 थी और 3 साल पूर्व, एक में रुकेंगे भैया, कौन है जरा बताएं एक बार, कौन है? क्लास चल रही है भैया? भाई डिस्टर्बेंस एलिमेंट बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, और मैंने कितनी बार कहा है कि जब मैं क्लास चल रही हो
तो कृपया करके डिस्टर्बेंस ना कीजिएगा। चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ आइएगा, देखते हैं। तो 3 साल पहले 80 है, नहीं 2 साल पहले 80 है, 3 साल पहले 70 है। तो इसका मतलब ये हुआ 80 में से 70 घटाएंगे तो दोनों का अंतर आ जाएगा। ठीक, आ जाओ। तो 2 साल की 2 साल पहले की बड़ी आ रही है, 3 साल पहले की छोटी आ रही है, तो दोनों का अंतर घटाएंगे तो 80 पहले रखनी पड़ेगी, मतलब 2 साल पूर्व की पहले। कह रहा है कि उसकी वर्तमान संख्या है इतनी, ये देखिएगा आज इतनी है। ठीक, और 25% के हिसाब से बढ़ रही है। तो 2 साल पहले के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 100 को रिवर्स कर दे रहा हूं, 125 पहले साल और फिर 125 अगले साल और इंटू 100 और इंटू 100। ये हो गया 2 साल पूर्व का डेटा पूरा। चाहे तो डिवाइड को थोड़ा और बढ़ा लो, माइनस, और ये भी ले रहा हूं 18, 1, 2, 3, और बड़ा लंबा जाएगा। इधर से शुरू करेंगे ना, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, स्क्रीन पर आएगा नहीं। और पहले ही सवाल करा रहा हूं मैं, देखेंगे भैया। 1, 2, 3, 4 इतनी है ना। 18,000 बैठेगी, 1,80,000 बैठेगी, 1,80,000 बैठेगी ना। 25% 2 साल पहले की निकालना, 125 इंटू 125। अगर मुझे 2 साल आगे की निकालना होता तो यह ऊपर मल्टीप्लाई करता, लेकिन मुझे पीछे का निकालना है तो मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 100 इंटू 100, 125 100 माइनस के 18, 1, 2, 3, 4, ये 2 है, अब ये 3 हो जाएगा। 125 इंटू 125 और इंटू 125, और यहाँ पे लिख दो 100 और इंटू 100 और इंटू 100। ये हो गया प्रोटोटाइप तैयार। ठीक, ये है 2 साल पूर्व। अगर आगे जा रहे होते तो मैंने बताया था कि आगे सीधा सीधा मल्टीप्लाई ऊपर हो जाती है, पीछे जा रहे हैं तो डिवाइड लगेगा। और ये 3 साल पूर्व का डेटा है। एक बात होगी, 2 में से 3 का घटाना है। अब मैं घटाने का तरीका बता रहा हूं। देखो, मैं इतनी लंबी कैलकुलेशन है पेपर में होने वाली नहीं है। क्या करो, डीएसएम ले दो। यहाँ कितना आ रहा है, 8 और 1 9, 9 मतलब 0, यहाँ भी 0, और देखो नीचे कहीं भी 3, 6, 9 नहीं बन रहा है। 5, 6, 7 यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। 0 माइनस 0 इज 0। आंसर वो जिसका डीएसएम 0 होगा। पहला ऑप्शन देखो जरा स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, 9 खत्म 3, 3, 6, 8 नहीं है, 9 खत्म 4, 4, 8 नहीं है, 9 खत्म 6 नहीं है, 4, 3, 7, 2, 9। आंसर चौथा वाला, ये 23,040 आंसर है। बात मानते हो तो बोलो हाँ। कैलकुलेटिव सवाल है और हमने सिर्फ प्रोटोटाइप तैयार किया और यहां पर डीएसएम का इस्तेमाल कर लिया और आंसर निकाल दिया। मैं 4-5 सवाल जो कराऊंगा उसमें से 1 या 2 की ही कैलकुलेशन पूरी कराऊंगा, जिनमें या तो डीएसएम ले नहीं सकते हैं, डीएसएम से आंसर आएगा नहीं। लेकिन जहां आ सकता है वहां आपको डीएसएम से ही करना है, क्योंकि अगर मैं पूरा सॉल्व कराने लग गया ना तो तुम तो तैयार बैठे हो। स्क्रीन के पार जो बच्चा बैठा है वो बस ये चाहता है पेन चला दूं, लेकिन वो एग्जाम के सही लेवल को मैच नहीं कर रहा है कि एग्जाम में हर सवाल में पेन नहीं चलाना होता है। हर क्लास में मैं ये बात बताता हूँ आपको। काटने का मन है आपका, ये काट लीजिएगा, 0 0 जैसे भी कटती हो, लेकिन ये पहला सवाल है इसलिए मैं इसे सॉल्व करने का भी तरीका आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि पूरा एक बार सॉल्व कर देते हैं पहला सवाल, लेकिन बाकी मैं उसी में ही करूंगा। एक आदमी करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, जो आया उन्होंने एसएससी हर हिसाब से सवाल बनाती है। तो देखो ऐसा है, ये पूरे 2 वाले दोनों में कॉमन है, तो मैं कॉमन ले रहा हूँ। 18, 1, 2, 3, 4, और ये देखो 125 और इंटू 125, और ये भी 100 और ये भी 100, ये पूरा कॉमन है। कितना बच गया यहाँ पे तो 1 बच गया, माइनस ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, एक लास्ट वाला 100 बच गया और नीचे 125 बच गया, है ना। तो भैया जी 1, 2, 3, 4 इंटू 1, 2 और ये भी 1, 2, पूरा सॉल्व दिखा रहा हूं कि अगर पेपर में सॉल्व करना पड़े तो आना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि डीएसएम के भरोसे चले जाओ, ये मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ। 125 में से 100 जाएंगे तो इस हिसाब से 25 बचेगा और नीचे आ जाएगा 100। अब बस काटा पीटी मचानी है, कर दीजिएगा। 25 चौका 25 पंजे, 25 चौका 25 पंजे, 5 पंजे 25 से 25 खत्म, 4 चौक 16 आएगा। ये वाली 2 जीरो से वाली 2 जीरो खत्म,
16 की मल्टीप्लाई 18 में कर दीजिएगा। तो मैं कह रहा हूँ ये 16 है, ये 18 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाकी तो सब का ठीक है। तो 16 की 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो 287, 89 और 88, 288 आना चाहिए। कहीं गलती कर दी क्या? 2304 आ रहा है ना। देखो 25 पंजे 25 चौका, 25 पंजे 25 चौका, और ये 25/100, 5 पंजे 25 से 25 खत्म, ये वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो खत्म, 4 चौक 16, 16 की मल्टीप्लाई करूँगा 16 अट्ठे 128 आएगा। गलत आ रही है भैया ये तो वैल्यू हमारी। सही क्या आना है? 125 125 100 100, और यहाँ 1 बच गया और वहाँ 100 बचा, नीचे 125 बचा, तो 125 ऊपर गया, ये 100/100, अच्छा ये 125 में से गया तो यहाँ 125 आएगा, 100 नहीं आएगा, 125 आएगा। तो ये काटा थोड़ी था मैंने, नहीं काटा नहीं था, बिल्कुल सही, ये नहीं काटा था। तो इसे काट लो बस। अब ये वाली 2 जीरो जो काटी थी मैंने, तो ये हो जाएगा 25 चौका और ये हो जाएगा 25 पंजे। बस अब मल्टीप्लाई कर लो, 500 और काट दो ये वाली चीज़, 36 360 बार, 4 चौक 16 चौका 64, तो 360 और इंटू हो गए 64, तो 4 छिंग 24, जीरो को छोड़ के यूनिट 4 आएगी, वो एक ही ऑप्शन में। इधर मल्टीप्लाई कर लो और भी इनकी अगर करनी है तो, सीधी बात है ना। अगर इन केस आप अगर ऐसे फंस जाएं तो कैलकुलेशन को इस तरीके से कीजिएगा कि पहले दोनों को 2 साल का कॉमन लेके जो बचे उसे सॉल्व कर लो। लेकिन ऐसा हर सवाल में नहीं करना है। अगर डीएसएम से आप कर रहे हैं सवालों को तो फिर मत लगाइएगा। लेटेस्ट सवाल है एसएससी के, कोई पुराने नहीं है, इसलिए पॉपुलेशन की पहले लेयर टाइप यही कराऊंगा मैं, और ये अभी पूछना शुरू किया, इससे पहले कोई सवाल नहीं था। अब अगला सवाल देखेंगे, करेंगे भैया जी। अब प्रोटोटाइप बनाएंगे पहले और फिर आराम से करेंगे सवाल को। क्या है अगला प्रोटोटाइप? ये जीडी के पेपर का सवाल है। देखो 3 साल और 2 साल के बीच का अंतर है, तो ये बता दी 2 साल की पहले आएगी, 3 साल की बाद में आएगी। और 1 लाख पे पूछिए, 1 लाख है तो 10,000 है, 1 2 3 5 है तो लाख हो गया ना। और भैया कितने परसेंट है? 25। तो ये जीडी के पेपर का सवाल है, 125 इंटू 125, और यहाँ पे भी प्रोटोटाइप 100 और यहाँ पे भी 100, माइनस 1 2 3 4 5। जब मैंने आपको पहले ही बता दिया, पूर्व जाते हैं तो डिवाइड लग जाएगा और आगे जाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती। और ये भी ऐसे प्रोटोटाइप बना लीजिएगा, 3 साल का और 2 साल का, है ना, के बीच अंतर बताना है। नीचे बस ये देखना 3 6 9 तो नहीं बन रहे, ये मैं डीएसएम क्लास में बता दे चुका हूँ, तो नहीं बन रहे, तो भैया ऊपर का डीएसएम लोगे तो 1 आ जाएगा। नीचे का 5 6 7 और 1 8, 5 6 7 और 1 8, 2 बटू 64, ये तो 1 आ गया, माइनस ये भी 1, और ये कितना हो जाएगा? 5 6 7 और 1 8, और 8 और ये 8, 512, मतलब 8 आ गया। 8 होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 8 से ऊपर और 8 से ही नीचे, तो 1 माइनस के 8 मतलब माइनस के 7, माइनस के 7 का मतलब होता है प्लस के 2। आंसर वो जिसका डीएसएम 2 होगा। पहला वाला चेक करो, 5 6 8 नहीं है, 5 3 8 9 नहीं है, 5 4 9 नहीं है, 8 2 10 और 1 11, 11 का मतलब 2। तो चौथा वाला ऑप्शन है 12800 आंसर। बात मानते हो कि नहीं? ये ने लंबा चौड़ा सवाल, कैलकुलेशन करोगे तो फंसी जाओगे। जब डीएसएम से काम हो रहा है तो हो रहा है। मैं अब सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा, एक सवाल सॉल्व करके दिखा दिया, अब मैं वहीं सॉल्व करूंगा जहां जरूरत पड़ेगी। आपको बता दिया है, कॉमन ले लो, काट पीट कर कर लेना। लेकिन फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, हर सवाल में कैलकुलेशन नहीं की जाती है, ये एग्जाम की अप्रोच नहीं है, लेबर अप्रोच बोलते हैं इसे। अगला सवाल, यही सवाल आरपीएफ एसआई के दूसरे शिफ्ट में, एक जीटी में और एक शायद ये सीपीयू में भी आया है। एक शहर की जनसंख्या इतनी है और जनसंख्या वृद्धि हो रही है 3 वर्ष और 2 वर्ष की पूर्व का बीच का अंतर। सेम प्रोटोटाइप है, सेम रेट है, 19,000 है, ये 1,90,000 है। 1 2 3 4, फिर से कह रहा हूँ, 125 इंटू 125 और इंटू 100 और इंटू 100। मैं वैसे बेवजह रफ कर देता हूँ, बस यहाँ 125 तो सेम ही आ रहा है, वहाँ 19 की जगह कुछ और लिखना, और यहाँ 3 का बना दो, 1 2 3 4 बटे 125 इंटू 125 और इंटू 125 इंटू 100 इंटू 100 और इंटू 100। ठीक है, फिर देखो नीचे 9 तो नहीं बनना, नहीं बनना, ये 9 खत्म, ये पूरा 1 बन जाएगा। नीचे अट्टू मट्टुम 64 1 बन जाएगा, माइनस का ये 9 खत्म 1 बन जाएगा, ये 8 ये 8 ये 8, 8 8 64 खत्म, 8 बचेगा। 8 होता है तो 8 से मल्टीप्लाई, 8 से ऊपर,
तो 1 माइनस के 8 का मतलब होता है -2, -2 का मतलब +7। सेम वही सवाल था और वही सेम DSM आ रहा है, तो आंसर वो जिसका DSM 7 आएगा। देखेंगे पिछले वाले का कितना था, शायद मुझे लग रहा है पिछले वाले का इतना ही था ना, 7 था, कितना था पिछले वाले का जो भी करा था हमने सवाल, पता नहीं कितना आ रहा था, मैं तो भूल गया भाई। 8 करोगे ना, अच्छा मैं हाँ ये गलत कर दिया, 1 में से 8 गए तो -7 बचेगा और यहाँ +2 आएगा। हाँ वही मुझे लग रहा था, पिछले वाली सवाल ऐसा ही था। तो आंसर देखो किसका 2 बन रहा है। पहला वाला चेक करेंगे, 7 दोनों खत्म 5 3 8 नहीं है, 7 दोनों खत्म 7 3 10 नहीं है, और 7 दोनों खत्म 6 4 10 ये भी नहीं है, तो चौथा ही आंसर होगा। 4 3 7 2 9 और 2 बच रहा है, चौथा वाला आंसर है 24 320। इससे बढ़िया इन सवालों के सॉल्यूशन हो नहीं सकते, ना तो पैर चलाने की जरूरत पड़ रही है और ना ये, और जहां मैंने कहा है सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी वहां करनी चाहिए। बाकी सॉल्व करने का भी एक तरीका मैंने आपको दिखा दिया है। अगला सवाल करेंगे, देखो ये है CPU के पेपर का सवाल लेटेस्ट। इसमें देखो ऑप्शन अप्रोक्सीमेशन में दे रखे हैं, तो यहाँ मुझे सॉल्व करना पड़ सकता है अगर हमारा बस नहीं चला तो देखो 20% रेट चेंज कर दी और 80 लाख है, 3 और 2 साल के बीच का अंतर पूछ रहा है। 80 लाख को 80L लिख ले रहा हूँ, और ये भी 2 साल और ये भी 2 साल, रेट इस बार चेंज कर दी है तो 120 और इंटू 120। अगर ये प्रोटोटाइप आपकी समझ में नहीं आ रहे तो भैया कृपा करके 100 वाली वीडियो देख लो, उसमें मैंने आधा पौना घंटा यही सब चीज़ें समझाई हैं, बाकी के आधे पौने घंटे में क्लास के सवाल कराए। लंबी चौड़ी क्लास है, 1.5 पौने 2 घंटे की, टेढ़ा मेढ़ा हो गया लो बातचीत में, ये डिवाइड सही। प्रोटोटाइप तैयार। अब यहाँ प्रोटोटाइप से देखो दिमाग से खेल गया, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 9 बन गया, ये भी 9 बन जाएगा। अब यहाँ DSM काम करने वाला नहीं है, अब सॉल्व भी करना पड़ेगा। यही चेंज करते हैं बस वो कि जैसे अब CPU में डाला है सवाल तो कैलकुलेटिव बना दिया, RPF और GD में डाला था ये सवाल तो कम कैलकुलेटिव बनाया, लेकिन भरोसे लायक नहीं है। हो सकता है कई बार GD में कैलकुलेटिव इतना डाल देते हैं जितना CGL में नहीं डालते। तो कहा जाओ भैया, अब ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले किया था, 80L इंटू 100 और इंटू 100 बटे ये 120 और ये भी 120, और ये हो जाएगा 1 माइनस के 100 और बटे 120। ठीक है, तो भैया जी 80L इधर तुम्हें दिख रहा है ना या नहीं दिख रहा, इधर कर देता हूँ थोड़ा सा ना, इधर दिख नहीं रहा होगा, स्क्रीन पे सवाल आ रहा होगा ना तो हट सकता है। L ही रख रहा है भी 100। अब ये काटूंगा मैं इससे पहले और फिर उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है इसमें। ये 20 में से गया तो ये 20 और बटे 120, जितना कटता उतना तो काट लो, बाकी देखेंगे। 20 पंजे और 20 छिक्का और 20 छिक्का और 20 ये भी छिक्के हो गए। ठीक है, अब कुछ कट रहा है काम, देखो 5 पंजे 25 और 6 चौक 24, मैं इतना काट दिया। ये 25 को 6 से 4 बार काट दिया, वो इसलिए काट दिया क्योंकि ऑप्शनों में दूरी है बहुत ज़्यादा। और एक काम और कर ले रहा हूँ, देखो 2 दूनी और 2 तिया और ये भी 2 तिया, तो अगर तुम देखो तो 80 बटे 9 आ रहा है आंसर। तो देखूंगा मैं तो 9 ने 81, तो लगभग 9 के करीब आएगी कैलकुलेशन, ये अप्रॉक्स में मैंने निकाला है, जीरो वीरो कुछ मैंने ली नहीं है। तो 9 से एक ही ऑप्शन है, 92 59 25.93 आंसर है। इससे बढ़िया कटिंग नहीं हो पाएगी। अब आप कहोगे सर ये ऐसे कैसे कैलकुलेटिंग कर रही, तो देखो ऐसे हवा में कुछ नहीं किया है, सवाल के दौरान मेथड इजाद नहीं होते हैं। परसेंटेज अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको पढ़ाई हुई है, लिंक में जो मैंने डाला है नीचे वो प्लेलिस्ट का है, खोलोगे तो परसेंटेज अप्रोक्सीमेशन और आएगी ये क्लास। मुश्किल से मुश्किल 20-25 मिनट की होगी, उसमें मैंने यही सब चीज़ें सिखाई हैं कि अप्रोक्सीमेशन लेते कैसे हैं और वो कितना लिया जा सकता है। और ये सवाल डायरेक्ट 9 ने 81 लगभग इतना ही आ गया, और कोई ऑप्शनों का स्कोप नहीं है। बात मानते हो? आ जाओ भैया, ये मैंने कुछ सवाल आपको करा दिए 4-5 जो नए आए हैं पेपरों में। आ जाओ अब आगे चलेंगे, अब थोड़े वैसे सवालों पे चलते हैं। ये भी CPU का ही सवाल है, लेटेस्ट है। क्या कह रहा है, शहर की जनसंख्या 5 वर्ष की वृद्धि हो रही है, शहर की जनसंख्या 16,000 है, तो 2 वर्ष के बाद कितनी होगी? आगे बढ़ रही है। आज कितनी है? 16,000, और यह है 5% की वृद्धि, तो 105 बटे 100, और 5% की वृद्धि 105 बटे 100। बात मानते हो?
बस कुछ नहीं करना, डीएसएम ले लो बस। 6 और 1 7 हो गया, 5 और 1 6 और 6 और 1 6, 6 चिंग 36, 36 का मतलब डीएसएम 0 आएगा। पहला नहीं, 7 दूनी 14 15 नहीं, 7 6 13 नहीं, और 7 और 1 8 और 6 4 10 18, 17,640 इस सवाल का एकदम सही और खूबसूरत आंसर है। प्रोटोटाइप तैयार करो। आगे बढ़ रहे थे तो मल्टीप्लाई कर दिया, पीछे करते तो डिवाइड कर दिया। अगला करेंगे CHSL प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल है। क्या कह रहा है सवाल भैया, 2020 में एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, 50 लाख है कि 50 लाख है? 1 2 3 4 5 6 7, 50 लाख दिखे, और 7.5% की दर से बढ़ रही है। तो 2022 में कितनी होगी, मतलब 2 साल की पूछी है ना, तो 5 के आगे 0 लिख रही है, जितनी भी लिख रही होंगी, हमें क्या पता कितनी लिख रही है। पहले है 7% की वृद्धि, 107.5/100। दूसरी बार भी 107.5/100। अब आप खुद भी जानते हैं कि या रेशो से तो ये सवाल होने से रहे, और ना ये होंगे किसी और से। प्रोटोटाइप तैयार करो, और प्रोटोटाइप करने के बाद सीधा इनमें डीएसएम दे मारो। नीचे से कोई लेना देना है नहीं, ये तो सिर्फ बचा 5, 7 5 12 और 1 13, 13 का मतलब 4, 7 5 12 13 का मतलब 4, 5 चौक 20 दूनी 40, 40 का मतलब 4। आंसर वो जिसका डीएसएम 4 होगा। नहीं, 5 चौक 20, चौक 80, 80 का मतलब 8। आंसर वो जिसका डीएसएम 8 होगा। तो देखो इतने लंबे चौड़े ऑप्शन है, चेक करो भैया किसका 8 आ रहा है। अब कौन ही चेक करे यार, देखिए इतना लंबा कोई कैलकुलेशन बनाता है क्या? फिर भी आ जाओ। 7 8 5 13, 13 5 18 खत्म, 7 2 9 खत्म। पहले क्या तो 6 आ रहा है, ये नहीं है। दूसरा 7 2 9 खत्म, 8 और 8 16, 5 21 और एक 22, 22 2 27, ये भी नहीं है। और भैया 3 5 तो 15 हो गए, और 8 8 16, 31 हो गए, और 7 5 12, 41 42 43, ये भी नहीं है। तो चौथा ही आंसर होगा फिर तो। 8 और 1 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 7 5 12 और 12 5 17, 17 का मतलब 8। सीधा सीधा डीएसएम आ गया 5778125। ये चौथा वाला ऑप्शन आंसर है, 5778125। अगर मेरे से डीएसएम लेने के बीच में कहीं गलती हो जाए तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। ऑप्शन बड़े बड़े डीएसएम में आगे पीछे हो सकता है, आप तो अपने एंड पर क्रॉस वेरीफाई करते रहिएगा, ठीक है। वैसे होगी नहीं ऐसी गलती, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए। अगला सवाल करें। ये इंक क्यों फैल। अगला सवाल करें, सीजीएल मेंस के पेपर का सवाल है जी, इसी साल के पेपर का। या तो ये 18 जनवरी का होगा या फिर ये 20 जनवरी का होगा। 2 दिन हुआ था इस बार का मेंस। 2 वर्ष पूर्व कस्बे की संख्या इतनी है, प्रवास के कारण यह 8% की दर से घट रही है। वर्तमान आज कितनी है? घट रही है। 2 वर्ष पहले थी 948 और 7500, सही है। 948 7500, 8% से घट रही है। प्रवास का मतलब है कम हो रही है, लोग निकल रहे हैं। तो अगले साल कितनी बचेगी? 92/100। उससे अगले साल कितनी बचेगी? 92/100। अब क्या लग रहा है आपको, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है? बिल्कुल भी ना हो। डीएसएम ले दो। 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 7 8 15, 15 का मतलब 6, 9 खत्म 9 खत्म, 2 दूनी 4, 6 चौक 24, 24 का मतलब 6। आंसर वो जिसका डीएसएम 6 होएगा। तो देख लो भैया, 8 और 3 11, 12 13, 14 15, 15 का मतलब 6, पहला आंसर हो सकता है। 7 3 9 खत्म, ये दूसरा तो नहीं होगा। 9 6 7 8, ये भी नहीं होगा। और 8 और 1 7 2 9 खत्म, ये भी नहीं होगा। पहला ही आंसर है 80 30 220 आंसर है कि नहीं। मेंस के पेपर का सवाल है, निहायती कैलकुलेटिव सवाल है, लेकिन आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको ये होने लगेगी आसानी से। इसलिए मैंने इस पर अलग से क्लास देने का सोचा, 100 पे ही नहीं डाले, क्योंकि 100 पर और बहुत सारे सवाल वहाँ थे करवाने के लिए। अगला करेंगे सवाल को भैया जी, क्या कह रहा है भैया। यह है CHSL के पेपर का सवाल 2023 के का। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, 5 लाख। तो वार्षिक जन्म दर और वार्षिक मृत्यु दर 6% और 3% था। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 2 वर्ष पहले की दे रखी है और आज की पूछ रहा है। निहायत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि बात यह है कि 100 और सक्सेसिव दोनों का मिश्रण है ये सवाल, क्योंकि दोनों के मिश्रण से ही बना है। इसलिए पहले मैंने आपको सक्सेसिव पढ़ाया और बाद में मैंने आपको ये वाला पॉपुलेशन दे रहा हूँ। ये अगर ये बोलता कि इस साल 6% पैदा हो रहे हैं और अगले साल 3% जा रहे हैं तो ठीक थी बात।
स्टेटमेंट में यह है कि वार्षिक जन्म दर और वार्षिक मृत्यु दर सेम एक ही ईयर में हो रही है, मतलब 6 तो पैदा हो रहे हैं, 6% तो, और उसी साल 3% जा रहे हैं। तो ये 6 और 3 का सक्सेसिव लगेगा, तो ओवरऑल पूरे साल की परसेंटेज निकल आएगी कि कितने बच्चे बढ़ रहे हैं या कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। उसी साल 6 पैदा हो रहे हैं, 3 जा रहे हैं, तो ओवरऑल सक्सेसिव काम करेगा, इसलिए पहले सक्सेसिव की क्लास दी, बाद में इस सवाल को करा रहे हैं। 6 में से 3 गया तो 3 बच गए, और 6 3 18 माइनस के 0.18 का मतलब होता है 2.82% की ओवरऑल वृद्धि होगी, क्योंकि प्लस में आंसर आ रहा है। अब सवाल को कर सकते हैं, 2 वर्ष पहले की वैल्यू पूछिए, 1 2 3 4 5 102.82 बटे 100, फिर 102.82 बटे 100, सही है। हाँ, 0 0 का देख लीजिए, ये 5 आ गया इसका डीएसएम, 8 9 खत्म, ये 4 बचा, वो भी सेम 4 बचेगा, 5 चौक 20, 20 चौक 80, 80 का मतलब 8, आंसर वो जिसका डीएसएम 8 होगा। तो चेक करेंगे कितनों का डीएसएम 8 है, तो भैया जी 6 3 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, पहले का तो 4 है, दूसरे का देखेंगे 5 4 9 खत्म, दूसरे का 8 है, ये आंसर हो सकता है। दूसरे का 5 4 9 खत्म, ये भी खत्म, और अगले का 5 4 9 खत्म, 8 4 12, ये भी खत्म, तो आंसर आ जाएगा 530 450, सही है। कुछ बच्चों कहते हैं, कमेंट में भी लिख देते हैं, सर 0 तो एडजस्ट करो कि 0 कितनी आएंगी। देखो भैया, 0 सिर्फ दुनिया में कटने के लिए बनी है या लगाने के लिए बनी है, सॉल्व करने के लिए नहीं बनी है, कम से कम मेरी क्लास में तो नहीं बनी है। तो 0 तब मैच करेंगे हम जब डिजिट मैच कर रही होंगी ऑप्शन के अंदर, लेकिन ज़्यादातर नहीं, 99.999% सवालों में 0 का कोई स्कोप नहीं है, डिजिट मैच करनी होती है वस्तु में, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट डिजिट रखता है, या सारी डिजिट अलग अलग है, तो हम 0 क्यों काउंट करें। जो कैमरे के उस पार बच्चे बैठे रहते हैं उन्हें ऐसा डाउट होता है, तो इसलिए मैं बीच बीच में ये बातें आपको बताता हूँ। अगला करें सवाल। भैया देखो, सीपीयू 2024 का सवाल है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाथ बांध दिए भाई साहब ने हमारे, कह रहा है कि पूर्णांक में उत्तर दीजिएगा। मैं पॉपुलेशन के सवाल जो लेकर आपको आया हूं, ऐसे फिक्स पैटर्न में सवाल को डिजाइन नहीं किया है कि एक तरफ से सक्सेसिव हैं या एक तरफ से 100 हैं या एक तरफ से डीएसएम पे लगे हुए हैं ना, रैंडम स्लाइड है, और कैलकुलेशन वाले सवाल है तो वो भी आएगा, बिना कैलकुलेशन का है तो वह भी आएगा, कॉन्सेप्चुअल है वह भी आएगा, डीएसएम वाला है तो वह भी आएगा। रैंडम स्लाइड होंगी, क्योंकि एक तरफ से मैंने लगा दी ना तो तुम्हारा बड़ा नुकसान है, तुम्हें लगेगा अच्छा ये डीएसएम वाले हो गए, ये उसके हो गए। रैंडम माइंड को डिजाइन करो सवाल करने के लिए कि भैया कैसा भी आ सकता। अब यहाँ खुद ही बोल दिया पूर्णांक में उत्तर दीजिएगा, तो डीएसएम का कोई स्कोप नहीं है, मल्टीपल कोई स्कोप नहीं है, यूनिट कोई स्कोप नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा सवाल। शहर की जनसंख्या आज इतनी है और 3 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, आज कितनी है 15,000, पहले साल क्या हुआ 15% बढ़ गई, मतलब 23/20 हो गई। अब आपको ये डायरेक्ट आनी चाहिए कि 23/20 कैसे हो गई, 3/20 हो गई, बढ़ गई 3। फिर अगले साल क्या हुआ 25% बढ़ गई, तो 5/4 हो गई। अगले साल क्या होगा 6% कम हो गई, तो 47/50 ये हो गई। ये चीज़ें अब आपको डायरेक्ट आनी चाहिए, क्योंकि अब क्लास हमारी पॉपुलेशन पे चल रही है, परसेंटेज पे नहीं। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, ये आंसर यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डीएसएम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कह रहा अप्रोक्सीमेशन बताओ। दूसरी बात, ऑप्शनों में थोड़ी सी दूरियां हैं, तो हम अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी मैंने क्लास आपको बताई थी, हो सकता है आपने देख भी ली हो। आ जाओ फिर भी ट्राई मारेंगे। कैसे मारेंगे भैया, 5 से गए 4 बार, ठीक, 4 से कट दो, 12 चौक 48 बार, 12 बार काट दिया मैंने। 4 से गए 3 बार और 5 से गए 3 बार, ठीक है, तो 23 तिया 69 और इंटू 3 और, तो 3 × 27, 2 3 × 18 और 2 20, 207 अप्रोक्स के करीब ऑप्शन में आएंगे, 0 आगे पीछे कर लीजिएगा। तो देखो भैया जी, पहला 202 हो सकता आंसर, 15 कोई स्कोप नहीं 152 का, ना 252 का, ना 282 का। जो आंसर हो सकता है 207 और 202 नजदीक नजदीक ऑप्शन है, क्योंकि मैंने यहाँ 47 की जगह 48 ले लिया था। अगर 47 से करता तो थोड़ा सा और कम आता आंसर।
अप्रोक्सीमेशन से इन सवालों को ऐसे करना संभव है, वरना ये सवाल ये मत सोचना कि हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 47, 23 और फिर इनके डिवाइड, कुछ होने वाला नहीं है। एक ही सवाल में सारी एनर्जी निकल जाएगी। मैं बहुत ऑफलाइन बैच जो पढ़ाता हूँ उनमें देखता हूँ बच्चे पूरी कैलकुलेशन करते हैं, कहीं से पढ़ के आया है, वो कहीं समझ के आया है, फिर उसे यहाँ अप्लाई कर रहा है, तो कई दिन तो मुझे ये समझाने में निकल जाते हैं उसे कि बेटा इन जीरो का कोई महत्व नहीं है। वो जीरो कोई मिलाता रहता है कि यार 3 जीरो आनी चाहिए थी, 2 ही आ रही है, पता नहीं कैसे होगा, गलत कर दिया सर ने, समझा नहीं रहे। कई दिन लग जाते हैं मुझे समझाने में कि जीरो पे मत टाइम वेस्ट करो। फिर अप्रोक्सीमेशन से समझाता हूँ कि इस तरीके से काटो, पूरी पूरी वो मल्टीप्लाई दे मारते थे, इसकी 47 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, ये कंपटीशन अप्रोच नहीं है। एग्जामिनर सिर्फ आपसे आंसर जानना चाह रहा है, तुम कैसे निकाल रहे हो ये नहीं जानना चाह रहा। अगर ऐसा होता तो जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव होता, ऑब्जेक्टिव नहीं। ऑब्जेक्टिव का मतलब वो होता है कि मैंने सवाल दिया है, 4 ऑप्शन दिए, जो तुम पे आता हो तो नंबर ले लो, नहीं तो फिर हम तुम्हें नहीं जानते। बस तो सवाल दिया है, आंसर लगा दो, बात खत्म हो गई। इन चीज़ों को आप भी समझो, मैं क्लास में भी समझाता हूँ कि पूरी कैलकुलेशन नहीं है। आप जो है इंडिया लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सिर्फ आंसर तक पहुंचना है एक जेन्युइन तरीके से, इन जेन्युइन तरीके से नहीं, जेन्युइन तरीके से जो यूनिवर्सली काम करता हो सब जगह। मल्टीप्लाई करना एक लास्ट का ऑप्शन है, जब कुछ ना बचा हो तब मल्टीप्लाई। आ जाओ अगला सवाल। अगला भी सीपीओ के पेपर का सवाल है, परसेंटेज पॉपुलेशन। इस पर मैंने आपको कराई। एकांतर वर्ष में 15% बढ़ती है और फिर घटती है, मतलब पहले साल 15% बढ़ रही है फिर घट रही है। 2012 में शुरू हुई और 15 के अंत में इसकी संख्या बताइए। मतलब 12वां काउंट होगा, 12 से 13, 13, 14, 3 साल के लिए करेगा। अच्छा, ऑप्शन में बस यही बताना है कि वृद्धि है कि कमी है। तो मैंने आपको फिर बताया था ऐसे सवालों में 100 नहीं रेशियो लगाते हैं जब ऑप्शन में डीएसएम ना लगाया जा सकता हो। ये बताई थी 100 रेशियो क्लास में। पहले साल 15% बढ़ रही है, मतलब 20 से कितनी हो रही है, 23 हो रही है। एकांतर वर्ष में बढ़ और घट रही है, शुरुआत बढ़ने से हुई है, तो अगले साल घट जाएगी, तो 20 से कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। अगले साल फिर बढ़ जाएगी, 20 से कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। सही है, रेशियो हम लगा देंगे क्योंकि ऑप्शन हमें उसमें दे रखे हैं अप्रोक्सीमेशन में और परसेंटेज में, और 3 सालों का ही पूछा है, 12 से 15। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 2 3, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ कट नहीं रहे। 23 की 23 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 529 होता है, 529 की 17 में मल्टीप्लाई और दे मारो, फिर मैं 8 से डिवाइड करके डायरेक्ट चेक कर लूँगा आंसर। 17 निम्मा 153, 15 बच गया। 17 दूनी 34 और 15 49, 14 बच गया। 17 पंजे 85 और 14 95 और 4 99, इतना बच गया। 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड करोगे तो ये 1000 बचेगा यहाँ पर। 8 से डिवाइड करोगे तो 12 अट्ठे 96, 3 और ये हो जाएगा 39 और 8 चौक 32 और बच जाएगा 7 और 8 निम 72। इतना ही बहुत है, पॉइंटों को छोड़ो। और देखो यहाँ पर 1000 है, अगर मैं यहाँ से एक जीरो काट के यहाँ कर दूँ तो भैया जी 100 का समान 124.9 में जा रहा है। तो कितने की वृद्धि दिख रही है, एक रुक जाओ। अच्छा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा ना, एक पॉइंट तो यहीं आ जाएगा इसके ऑप्शन के हिसाब से। देखो एक पॉइंट तो यहीं आ जाएगा, 100 से एक जीरो और कट जाएगी हमारी। 1000 था, मैंने यहाँ से एक जीरो काट दिए तो वहाँ एक पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, तो इतना बढ़ जाएगा 12.49। तो देखो यार अभी भी गड़बड़ है कहीं मामला। 12 अट्ठे 96, 3 पॉइंट मैंने लिया कहाँ है, इसे दोबारा काटेंगे ना क्योंकि वहाँ एक बार आएगा। 12 अट्ठे 96 सीधा सीधा जा रहा है, 3 बचा 39, तो 8 चौक 32, यहाँ तक सही है। 8 चौक 32, 7 बचेगा और 72 और 8 निम 72, 8 बचेगा ना, तो 8 निम 72 लेंगे बस। इसके बाद जो आएगा वो पॉइंट आएगी, तो मतलब 1249 आया ये 1000 पर, ये 1000 पर। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि यह 1000 है, अगर मैं इसे लेफ्ट वाली वैल्यू को 100 बना दूँ तो आंसर मुझे दिख जाएगा। तो अगर ये 100 बनाने के लिए एक जीरो का डिवाइड करूंगा इधर, मतलब 10 से डिवाइड करूंगा, 10 से इधर भी करना पड़ेगा, तो ये आंसर आएगा 124.9। तो कुल मिलाकर वृद्धि हो रही है, और कितने की हो रही है, 24.9 की वृद्धि हो रही है। और आंसर वृद्धि में आएंगे तो पहला वाला कट गया, चौथा भी कट, तीसरा भी कट गया, दूसरा चौथा बचा।
सही तो कर रहे हैं यार हम, मुझे लग रहा है 1 पॉइंट और खिसकेगा यहाँ पे, तब ये आ गए 12.41। अगर ये यहाँ कर जाएगा तो 12.49 की वृद्धि हो जाएगी अप्रोक्सीमेशन में। अच्छा तो भैया जी जरा देखो ये कैसा आएगा, ये गड़बड़ हो रही है कहीं, या तो हम गलत काट रहे हैं। 23 और 23 529 होते हैं, है ना, और 17 निम्मा 153, 15 बच गए, 17 दूनी 34, 34 और 15 49 हो गए, 4 बच गए, 17 पंजे 85, नहीं नहीं नहीं, हाँ यही गड़बड़ साथ, एक में रुकेंगे जरा, दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं ना। 17 निम्मा 153, 15 बच गए, सही, 17 दूनी 34 और 15 49 का 9, 4 बच गए, 17 पंजे 85 और 9 89। अच्छा पहले मैंने 4 की जगह 14 जोड़ दिए थे, अब 8 से डिवाइड मारो तो 1000, और भैया 11 अट्ठे 88, और कितना बच गया 88, 1 और ये 19, तो 8 दूनी 16, 3 और 8 चौक 32, बस इतना ही रहने दो। अब यहाँ 1000 है तो 10 से डिवाइड मारूंगा तो 1 जीरो कट जाएगी, यहाँ भी 10 से डिवाइड मारूंगा तो 1 पॉइंट यहाँ लग जाएगा। 100 का समान 112.4 में, तो लगभग 12.4 की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। सही, अच्छा खासा सवाल था। देखो यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी तो कैलकुलेशन भी हमने करी है। जहाँ डीएसएम से काम नहीं चलते वहाँ ऐसे भी चलाने पड़ते हैं, तो हर चीज के लिए तैयार रहो। ऐसा नहीं होगा सारे सवाल डीएसएम से होंगे या सम्मी पेन चलाना होगा। करें अगला सवाल, परसेंटेज पॉपुलेशन का, ये मेरी स्लाइड का सवाल है। करें भैया इस सवाल में। भैया क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पिछले वर्ष पी और पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 था। पुरुष और महिलाओं की प्रतिशत क्रम से 40% और 20% है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो इस वर्ष महिलाओं की संख्या कितनी होगी। इस वर्ष ये मेल है और ये फीमेल है। मेल का अनुपात है 5 और फीमेल का है 3। मेल में 40% बढ़ गए तो 14 पंजे 70, ये 5 से 7 हो गई। और फीमेल में कितनी बढ़ जाएंगी 20%, 12 या 36, तो 3.6 हो गई इस साल। अब वर्तमान में फीमेल कितनी है, मतलब 3.6 की वैल्यू पूछी है, मतलब 9 का मल्टीपल आंसर आएगा। तो पहला नहीं दूसरा हो सकता है, और तीसरा भी नहीं चौथा भी नहीं, तो आंसर आएगा 4500। ठीक, अब सॉल्व कर लेंगे। ये दे रखी है 5 3 8 की वैल्यू दे रखी है 13,225। वर्तमान तो इतनी दे रखी है, 1 की निकाल लो। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ठीक है, 5 8 6 48, और एक काम करो डिवाइड ही क्यों मानना है हमें, 13,225 और बटे 8 और इंटू ले लो 3.6, खत्म बात। क्यों करना डिवाइड। अब देखो नीचे तो 8 आ गया, 8 आ गया तो डीएसएम का कोई स्कोप नहीं है। यहाँ 3.6 आ रहा, 3.6 का मतलब डीएसएम 0 हो गया, तो आंसर वो होगा जिसका डीएसएम 0, तो ऑप्शन नंबर 2। बहुत ज़्यादा इच्छा हो तो भैया काट लेना, पॉइंट हटा के यहाँ 0, पूरा काट के 36 से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसा काटना, 4 दूनी 8 और 4 से गया 0.9 बार। अब 2 से ही काट के मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, अगला सवाल आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर का सवाल है, लेटेस्ट 2025, जिसका मैंने भी सवाल वो वाला भी करवाया था, 3 और 2 वाला। हर पेपर के सवाल हैं जो अच्छे क्वालिटी के सवाल हैं, जो बच्चों को रोक सकते हैं या जो बेस बनाने में मजबूती करते हैं। बस वही सवाल मैं स्लाइड में लेता हूं, और वही सवाल लेते हैं ज़्यादातर जो पीवाईपी है। वो मैं मौके तभी लेता हूं जब मुझे लगता है कि जरूरत है करवाने की, वरना नहीं। आपको पीवाईपी का कंटेंट को सुव्यवस्थित तरीके से मैं आपको करा रहा हूं। एक गांव की जनसंख्या 25 प्रति 1000 की दर से बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 2 वर्ष पहले कितनी थी। सही, देखो 25 प्रति 1000, इसका मतलब यह है कि 1000 पर 25 आदमी बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं यहां से एक 0 काट दूं तो 100 पर 2.5 बढ़ेंगे। सही, तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, तो मैंने मान लिया तो 2 वर्ष पूर्व 100 थी। आज ये 102.5 बढ़ जाएगी 100 पर, और अगले साल भी 102.5 बढ़ जाएगी 100 पर, और 2 साल के बाद पूछा है ना, हाँ 2 वर्ष के बाद हो जाएगी 80 40 50। ठीक, ये प्रोटोटाइप बन गया पूरा। या फिर वो मैंने आपको बताया था कि पहले जाते हैं तो डिवाइड कर दीजिएगा,
और आगे जाते हैं तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये डिवाइड ही तो है, 200 तो ऊपर चले जाएंगे और 102.5 ही नीचे चले जाएंगे और काटा पीटी कर दो। कर लो भैया, 5 4 9 खत्म, ऊपर तो 8 आ गया, नीचे देखो 5 6 7 और 1 8 और ये भी 5 6 7 और 1 8, टोटल 64 खत्म, नीचे आ गया 1। आंसर वो जिसका DSM 1 8 होएगा। पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा आंसर है, चौथा भी नहीं हो सकता। 80 तीसरा ऑप्शन है, 8 के आगे 0 चिपका दीजिएगा जितनी भी आ रही है। ठीक है भैया, अगला करेंगे, ये भी RPF कांस्टेबल के पेपर का सवाल है। करें भैया जी। जल प्रदूषण के कारण एक छोटे शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष कमी होती जा रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, गत वर्ष इतना था और गत वर्ष से पूर्व वर्ष इतना था, 2 वर्ष पूर्व पहले जनसंख्या कितनी थी। हर साल कम होती जा रही है, हर साल का दे रखा है। तो 2 वर्ष पूर्व मैंने मान लिया 100 थी, और भैया जी पहले वर्ष जो हुआ 5% की कमी तो 95/100, और दूसरे वर्ष हुआ 2% की कमी तो 98/100, और ऐसा करने पर कितना हो गया ये 139,650। तो भैया 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 5 और 1 6 आ गया ऊपर, और 9 खत्म 9 खत्म, 8 पंजे 40, 40 का मतलब 4 आ गया, 4 नीचे होता है तो 7 से मल्टीप्लाई ऊपर, 7 से ही नीचे, 7 6 42। तो आंसर आ जाएगा DSM 6 के साथ। पहला 6 है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा भी नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 15 के आगे 0 चिपका दीजिएगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ 0 के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करना कि कितनी 0 आ रही हैं। ये लेबर वाला काम नहीं करते हैं, कंपटीशन वाला काम करते हैं। अगला सवाल भैया जी करेंगे। मैं कह रहा हूँ ये टॉपी वाला सवाल है, इससे बढ़िया ये सवाल हो नहीं सकता। बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक है। सोचना पड़ता है जब जाके इनके ऐसे सॉल्यूशन बनते हैं, ये वरना पेपर में तो होने के रहे। एक कस्बे की संख्या 5 सालों में इतने से बढ़कर इतनी हो गई। इतने से बढ़कर मतलब 1 2 3 4 5, 1 लाख से बढ़कर 1 2 3 4 5 से बढ़कर कितनी हो गई 2 5 1 2 3 4, ऐसे ही है 1 2 3 4 4 है ना 0, हाँ 4, इतनी हो गई, इतनी हो गई। 5 सालों में अनुमानित रेट बतानी है भैया। 2 साल का होता तो रूट ले लेते हैं, 3 साल का होता तो क्यूब रूट ले लेते हैं, 4 साल का भी होता तो फोर्थ रूट ले लेते। 5 साल का कोई स्कोप नहीं है कि क्या ले लेते, है ना। 5 साल का कोई चक्कर नहीं है, ना तो है और ना ही आपको चक्कर में पड़ना है। अच्छा, अब जब ऐसा है तो फिर क्या करें। तो देखो भैया ऑप्शन है 20 30 10 40, 10% का रेट का डिफरेंस है। तो जो सबसे छोटी रेट हो ना वहां से शुरू करो सवाल को। और यहाँ देखो 1 लाख से 2.5 लाख हो रही है, मतलब 100 से 250 हो रही है, ऐसी तो मान लो भाई। 1 लाख से 250 का मतलब है 3 0 से 4 0 का, तो 100 का सामान 250 में है, मतलब 2.5 गुना करनी है। कुल मिलाकर बात ये है। अगर मैं पहला ऑप्शन लूं, इस सवाल को आप वैसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं कि मैं 1 + r/100 करता चला जाऊं, वो वैसे नहीं सॉल्व होगा। 2-3 साल तक का तो कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर रूट 3 का क्यूब रूट, मैंने रेशियो वाली क्लास में बताया था। लेकिन 5 साल का भी CHS 2023 में पूछ लिया है, तो छुड़वा नहीं सकता हूं मैं सवालों को कि ये सोच के कि कैलकुलेशन होगा ये कैसे करेंगे, ऐसा कोई स्कोप नहीं है। अगर कंटेंट में दे रहा हूँ तो जेन्युइन दे रहा हूँ। जो क्लास मैंने जितनी भी पढ़ाई है यूट्यूब पर, वो सब पूरी ऑपरेटेड है, पूरी उस पर जितने सवाल बन सकते थे उस समय के दौर से जब बनाई हुई क्लास, उस तक के पूरे करवाएं। ऐसी इसे भी मैं पूरा ही कराऊंगा। 10 का 5 के लिए सक्सेसिव निकाल सकते हो तुम। अगर ब्याज याद है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ब्याज याद है ना तुम्हें तो फटाफट कर सकते हो इस सवाल को। ब्याज मैंने आपको याद करा रखे हैं। 10% का 4 के लिए सक्सेसिव मुझे पता है 46.41 होता है। 5 साल का मैं कोड से निकलवाता हूँ 10 5 5 1 से, लेकिन मैं अब 46.41 तो हो गया, मुझे तो 2.5 गुना करनी थी। अगर मैं 10 और जोड़ दूं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा 56.41, और इसकी वो भी ले लो, सक्सेसिव ले लो, तब भी अब ले लोगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा, 170 बन जाएगा। मतलब 100 का सामान 60% बढ़ जाएगा तो 170 हो जाएगा। इससे ज़्यादा थोड़ी हो सकता है, 56 तो यही हो रहा है।
तो 10% पे काम करने वाला नहीं है, 170 ही बन रहा है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 10% 4 साल के लिए सक्सेसिव होता है 46.41। अगले साल का भी जोड़ोगे 70 से ज़्यादा नहीं बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। अब 20% का बता रहा हूँ। अब अगला ऑप्शन 20 है ना, 10, 20, 30, 40, कम से शुरू करिए। 20% 3 साल के लिए ब्याज होता है 72.8। समझ रहे हो बात को? अरे बोलते नहीं है खसमा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? 72.8 हो गया यहाँ पे, और 3 साल का है। 2 साल के लिए 20% का ब्याज होता है 44। इतना होता है ना, आपको याद होना चाहिए 20% के हिसाब से। अगर मैं इन्हें जोड़ूं, 4 और 2 6 और 7 4 11 है ना, 4 और 2 6, 7 4 11.8 इतना। अच्छा, ये पीछे से जा रहे हैं ना, आगे का नहीं, रुको 1 मिनट। 72.8 के साथ सक्सेसिव लगेगा। 72.8 है 3 साल के लिए है, तो अगले साल 20% और जोड़ दूंगा। तो अगर मैं 20% और जोड़ दूंगा तो मैं ऐसा कर दे रहा हूं इसे कि भैया ये हो गया 172.8 3 सालों में। अगले साल 20% जोड़ दिया तो 120/100 ना हो गए, तो 2 जीरो से 1 वाली जीरो खड़ी, इसकी मल्टीप्लाई करो तो 12 8 96 9, 12 दूनी 24 और 9 33 का 3, 12 7 84 और 3 87 का 8, 12 का 12 और 8 20, तो ये आ जाएगा 207 पॉइंट समथिंग के करीब, 207 आ जाएगा। अब अगले साल और जोड़ दो 120/100, मुझे क्योंकि 250 तक ले जानी है गाड़ी, तो ये वाला भी, ये वाला जीरो खत्म। अगर अब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 6 72, 7, 12 36 और 7 43 का 4, 12 7 84 और 4 88 और 8 और 12 दूनी 24, ये आ गया 248 पॉइंट समथिंग के करीब। मतलब लगभग उतना ही आ गया कि जितना हमें चाहिए कि अनुमानित संयोजित प्रतिशत वृद्धि क्या है। अनुमानित है, इसका मतलब ये पूरा मैंने 20% पे कैलकुलेट कर दिया, इतना आया है 248 पॉइंट समथिंग, और मुझे 250 करना था, तो हो सकता है 20 पॉइंट समथिंग रहा होगा। क्योंकि अब तुम सोचो कि 10% पे 172 पहुंच रही थी, 20% पे 248 पहुंच गई, तो 30% पे तो ये 350 400 क्रॉस कर जाएगी, तो 30 और 40 तो होने नहीं। 10% और 20% पे मैंने निकाल लिया, 20% पे आंसर आ गया इतना। तो ये सही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। मैं समझ सकता हूं कि आप उधर बैठे हैं तो थोड़ा बाउंसर सी महसूस हुई होगी कि यार ये क्या बता दिया मास्टर ने। पहली बात तो ये देखो, सवाल पेपर में आया तो मैं ऐसे सवाल छुड़वाता नहीं हूँ कि ये सोच के छुड़वा दो कि ये तो भैया आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं कैसे पढ़ाऊंगा, ऐसा वाला कोई स्कोप नहीं है। जेन्युइन ऑथेंटिसिटी दी जाएगी। दूसरी बात, 10% 4 साल के लिए बच्चे ब्याज रट के रखते हैं। मैं भी क्लास में खूब रटवाता हूँ जब ब्याज पढ़ाता हूँ, और मैंने बता भी रखा है, नहीं तो आपको पता होगा 10% 4 साल के लिए ब्याज होता है 46.41। अगले साल का मैं जोड़ूंगा 5 साल पे, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। 20% 3 साल के लिए होता है 72.8, तो रटवाते हैं। अगले साल का मैंने निकाला 120 है, एक वैसे जोड़ के, तो इतनी होगी। अगले साल 20 और जोड़ दिया तो इतनी हो गई, तो 248 के करीब हो गई। 2.5 गुना करनी थी 250 के करीब, तो लगभग अनुमानित 20% थी है। इससे बढ़िया सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि हम रेट नहीं जानते हैं। 2-3 साल की होती तो कर भी लेते, इतने पे ना बन पाएगा। ठीक है भैया, 5 साल पे नहीं। अगला करेंगे सवाल, इसे रफ कर देता हूं। ये सवाल अपने ध्यान में रखते हैं, एसएससी पूछ लेती है सवालों को एज इट इज, नहीं बता, एज इट इज पूछ लेती है। करेंगे भैया ये अगला सवाल, सीजीएल 2023 का सवाल है। क्या कह रहा है? 1024 निवासी हैं, जनसंख्या 2.5% से बढ़ती है, 3 वर्ष के अंत में निवासियों की संख्या कितनी होगी? तो प्रोटोटाइप बनाएंगे 1024 और 00, और भैया 2.5% बढ़ा रहा तो 102.5/100, फिर 2.5% बढ़ा रहा तो 102.5/100, फिर 2.5% बढ़ा रहा तो 102.5/100। बात मानते इस तरीके से। अब भैया डीएसएम ले लो, और क्या कर सकते हैं। 4 5 6 और 1 7, 5 6 7 और 1 8, ये भी 8 और ये भी 8, 512, 512 का मतलब 8, 8 7 56, 56 का मतलब 11, 11 का मतलब 2। आंसर वो जिसका डीएसएम 2 होगा। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, 7 8 और 1 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, पहले का 7 है, ये नहीं हो सकता।
7 2 9 खत्म, 6 3 खत्म, दूसरे का आंसर हो सकता है। तीसरे का 11 2 9 खत्म, 6 3 9, अरे दूसरे तीसरे का भी सेम है। और चौथे का 5 4 9 खत्म, 6 8 14 और 1 15, ये भी नहीं है। 2 ऑप्शन मैच करके 11 0 2 7 3 6 और एक मैच कर गया 11 2 0 7 3 6। तो देखो जब ऐसे 2 मैच कर जाए ऑप्शन, फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई तो अब हाँ बिना करने के ना मल्टीप्लाई होगी, तो क्या करें हम। और देखो यार यूनिट डिजिट 2 डिजिट यूनिट दोनों मैच कर रहे हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 1024 32 का स्क्वायर होता है। 32 का मतलब 16, 16 का मतलब लास्ट की 4 डिजिट कटेंगी। 2 पे लास्ट की डिजिट, 4 पे लास्ट की 2 डिजिट, 3 पे लास्ट की 3 डिजिट और 16 पे लास्ट की 4 डिजिट। तो 16 का देख लेते हैं। देखो यहाँ तो 0 है, तो ये तो 3 डिजिट बन गई। ये 4 है, कटना चाहिए। 16 कम 16 और कितना बच के 11, 16 7 112, 16 कम 16, तो 110 27 36 सवाल का सही आंसर है। मल्टीप्लाई तो हमने अभी भी नहीं करी, अभी बचा के ले गए। हो गया। अच्छा भैया जी, इसो हो गया। अब देखो परसेंटेज पॉपुलेशन के मैंने आपको 100 और रेशियो वाले सवाल और सक्सेसिव वाले सवाल कराए, जो क्लास में आपको पहले दे चुका था, उस पर पॉपुलेशन की अलग से दी। अभी पॉपुलेशन का एक टाइप और भी आता है एग्जाम में, जिसे भी मैं पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन उसमें सवाल थोड़े पुराने थे। अभी नए सवाल भी मैंने कुछ और ऐड करा दिए इसी स्लाइड में, वो भी मैं अभी करा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो पूरा ही हो। अच्छा, फिर आप ये कहोगे इधर बैठे हो कि हर सवाल में तो तुम कह देते हो सर एक क्लास देख लो, तो भैया देखो देखनी तो पड़ेंगी, उसके बिना काम होगा नहीं। मैंने आपको परसेंटेज के अंदर गोली पढ़ाई थी, है ना, परसेंटेज गोली मेथड पढ़ाया था, और 2 पार्ट डले हुए हैं। आपने लिंक जो डिस्क्रिप्शन में वो खोला के देखा होगा, या फिर पहले भी देख के आएंगे। तो मैंने गोली नाम से मेथड पढ़ा रखे 2 क्लास है। उस गोली को मैं यहाँ लगाने वाला हूँ जो अब सवाल में कराऊंगा, क्योंकि वो मैंने गोली से आपको चलाएं। अब आपके मन में आएगा सर गोली क्या, बवालर, ये सब चीजें। पूरा तो देखो मैं नहीं समझा सकता, लेकिन इतना तो समझा दूंगा गोली के लिए कि सवाल करने कैसे हैं। ठीक है, तो वो हम करा देंगे। फिर भी आपके अपने एंड पे दिस इज योर ड्यूटी कि गोली के उन सवालों की वीडियो को देख लें, क्योंकि यहाँ तो मैं 4-5 सवाल कराऊंगा, उस वीडियो में 25-30 सवाल आएंगे, प्लस बेसिक अलग से आएगा। लेकिन कॉन्टेक्स्ट हमारा है पॉपुलेशन का है, इसलिए मैं गोली पूरा तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन इतना पढ़ा दूंगा कि समझ में आ जाएगी। फिर बाद में आप अपने एंड पे देख लेना, उसे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है सब डॉट्स हैं, एक भी डॉट मिस कर दोगे तो पैटर्न खराब हो जाएगा। ठीक है, सवाल देखें स्क्रीन पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का है। एक कस्बे की संख्या 7000 है, पुरुष और महिलाओं की वृद्धि 11 और 8%, नई संख्या इतनी है, महिलाओं की संख्या बतानी है। ये सवाल है। आप जैसे मर्जी से चाहे करना चाहे कर लो, वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो, फिर मैं देखना मैं इसे गोली से कैसे कराऊंगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, पूरा एक पहर हो चुका है पॉपुलेशन का। ये सवाल सॉल्व कराने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप आसपास यहाँ कहीं बुलंदशहर के हैं या बुलंदशहर आ सकते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ले लीजिएगा। ऑफलाइन बैच यहाँ बुलंदशहर कालेआम पर सरगियो भाटी मैथ्सवती के नाम से कोचिंग का नाम है। आप यहाँ आएँ और ऑफलाइन बैच की सुविधा लेके देखें। ये स्क्रीन पे जो नंबर आप देख रहे हैं, इस पर आप कॉल करके नए बैच की डिटेल ही ले सकते हैं। अकेले आने वाले हैं तो रनिंग बैच में बैठिएगा, और अगर ग्रुप में है तो रनिंग बैच नहीं, आपको नया बैच प्रोवाइड कराएंगे। सुबह मॉर्निंग से लेकर और इवनिंग तक, रात 9-10 बजे तक बैच चलते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार से जो टाइम चाहिए वो ले लीजिएगा। हर महीने 1.5 महीने पे एक बैच खत्म हो जाता है किसी ना किसी स्लॉट पे से, वहाँ आपका बैच लगा देंगे, नए बैच लग ही जाते हैं। ठीक है, और अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही सुविधा है। सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी, बाकी सब सब्जेक्टों की गाइडेंस दी जाएगी। ये अर्थमेटिक का डेटा है, ये एडवांस का डेटा है। अर्थमेटिक 120 दिन चलेगा और एडवांस चलेगी 100 दिन। ये दोनों अलग अलग टाइम पे चलती हैं। कौन सा टॉपिक कितने दिन में होगा, कौन सा टॉपिक पहले, कौन सा टॉपिक बाद में, ये सब प्रोटोटाइप हर बैच के बनते हैं अलग अलग। और इसके साथ, इन दोनों बैचों के साथ एक कैलकुलेशन बैच और एक प्रैक्टिस बैच फ्री है। ठीक है भैया,
तो और अपने एंड पर आप हमारे रिव्यू कहीं से भी ले लो जो हमसे पढ़ा हो बच्चा। अगर आप बुलंदशहर के हो तो यहीं आके पढ़ो, सोचो में कहीं और जाने की। तो ये मत सोचो कि बुलंदशहर में है तो कोई छोटा पढ़ा रहा होगा या कुछ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बिल्कुल ऐसे कंटेंट पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी मदद करेगा। ऐसा कोई फर्जीवाड़े का कोई स्कोप नहीं है। एक बार लेकिन आप आएंगे तभी आपको पता चलेगा। और ये बनना सबसे बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूँ, या तो यहाँ से पढ़े हुए किसी बच्चे का रिव्यू लो, या दूसरा चैनल पे जाओ और अपने हिसाब से जो तुम्हें जिस टॉपिक पर डाउट हो उसकी वीडियो देख डालो। अगर वो उस वीडियो देखकर आपको लगता है कि मेरा डाउट क्लियर हुआ और कुछ ऐसा सीखा है जो पहले नहीं सीखने को मिला था, तो जब एक वीडियो में इतना सीखने को मिला तो वहाँ जाऊँगा तो कितना सीखने को मिलेगा। ये सबसे बढ़िया तरीका है। अब आ जाओ, गोली चलाना सिखा रहा हूँ। कस्बे की संख्या है 7000, पुरुष और महिलाओं की संख्या में इतने इतने की वृद्धि हो गई। तो देखो जिसकी परसेंटेज वैल्यू कम दे रखी हो उसे लेफ्ट साइड में लिखना है, जिसकी ज़्यादा लिख रखी हो उसे राइट साइड में। फीमेल की 8% है तो ये लिखा जाएगा इस तरफ, और फीमेल की 11% है तो ये राइट साइड में। और 11 को ऐसे लिखना है जिसमें फीमेल आ जाए। 8% तो आएंगी, प्लस के एक्स्ट्रा कितनी है 3%, इसे ऐसे लिखना है। बात मानते? और उसके बाद आप एक बार बेस वीडियो देख लेना, जिसकी कम है उसकी लेफ्ट में और जिसकी ज़्यादा है उसे राइट में, और राइट वाली को ऐसे लिखना है कि लेफ्ट वाली वैल्यू आ जाए। अब पूरा का पूरा 7000 अमाउंट 8% पर लगा दो। तो 8% पर लगाओगे तो 7 अट्ठे 56, 560 वृद्धि हुई। जबकि हो कितनी रही है, 7000 से 7680 हो गई, तो 680 की वृद्धि हो रही है। तो ओवरऑल वृद्धि हुई, 8 में से 6 गया 2 और 120 की वृद्धि हुई। किसकी वजह से? इस एक्स्ट्रा 3 की वजह से, क्योंकि इस 8 से तो खत्म हो ही गया था। तो 3% की वैल्यू हो गई 120। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12 40। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। 4000 मतलब मेल है, जो इधर से वैल्यू उठाते हैं उधर की वैल्यू निकलती है। टोटल 7000 थे, तो यहाँ फीमेल कितनी बचेंगे, 3000। क्या पूछा है भैया? महिला नागरिकों की संख्या 3000 इस सवाल का सही आंसर है। इससे शॉर्ट सॉल्यूशन हो नहीं सकता, कहीं पे भी चेक कर लेना। और ना सोचना कि इससे शॉर्ट क्या होगा। गोली इसे ही कोई गोली कहते हैं। ये 8 है, ये 3, टोटल अमाउंट 8% पे लगा दो। जितना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है वो एक्स्ट्रा, इस एक्स्ट्रा की वैल्यू है 1 की वैल्यू निकाल के 100 की निकाल दो। ये 3 जिधर से उठाया ये उधर की वैल्यू निकाल के देगा, टोटल में से घटा दो। अब अपने एंड पे मैं बता रहा हूँ 4 चीज निकालना इसमें। एक तो मेल, एक फीमेल, ये निकलेंगी 4000 3000 वृद्धि से पहले, और एक मेल और एक फीमेल वृद्धि के बाद निकलेंगी। ये आप अपने होमवर्क के रूप में निकालिएगा। कैसे? ये मेल फीमेल निकली है वृद्धि से पहले 4000 3000, और फिर वृद्धि हो गई ना, इसमें फीमेल में 8% की, यहाँ 11% की, तो वृद्धि के बाद निकाल दो। क्योंकि ये आएंगी, मेल आएंगे कितने, 4000 और 11% की वृद्धि है। तो मैं एक बार लिख देता हूं इसे ना। ये मेल है 4000 वृद्धि से पहले, फीमेल है 3000 वृद्धि से पहले। मेल में 11% की वृद्धि हो गई तो 111 की वैल्यू हो जाएगी, इधर लिख दे, वृद्धि के बाद। तो 4011 की वृद्धि होगी 111 और बटे 100, ये खत्म 444। फीमेल कितनी हो जाएंगी भैया, 3000 थी और यहाँ 8% की वृद्धि हो गई, तो 3000 इंटू 108 और बटे 100, खत्म 324, 3240 आंसर है। ये वृद्धि से पहले हैं 2 चीजें और ये वृद्धि के बाद हैं 2 चीजें। इन दोनों का अंतर भी पूछ लेता है 1000, इन दोनों का अंतर भी पूछ सकता है वृद्धि के बाद क्या अंतर है। तो चारों चीज निकालने की आदत होनी चाहिए। अपने फेन नोट्स में ऐसे लिखना, चारों का बॉक्स बना के। 4 भी 6 हो जाएंगी, वृद्धि से पहले 2, इनके अंतर, वृद्धि के बाद 2, फिर इनके अंतर, तो 6 चीज निकालना। अगला देखो, एडिटर साहब ने परसेंटेज गोली भी लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि हमारे डेटाबेस में ये गोली के नाम से ही सेव्ड है। हम हर मेथड की प्रैक्टिस अथाह कराते हैं जिससे बच्चे को देखते ही याद हो जाए। ऐसा ना करते हैं कि एक मेथड पे 2 सवाल कराएं और टाइप चेंज। ऐसा कुछ कराने से फायदा नहीं है जब तक उसकी वैरायटी उसे ना मिले, जब तक उसके दिमाग पे चढ़ ना जाए वाली चीज हम कराते रहते हैं। उनमें से एक मेथड ये गोली भी है। ऐसे तमाम मेथड मैंने बना रखे हैं और उन पर कम से कम 60 70 80 100 सवाल ना कराए तो फिर क्या फायदा।
शहर की जनसंख्या 5500 है, एक पुरुष और इसमें इतना और इतना, तो ये मेल और ये फीमेल। यहाँ 11% और यहाँ 20, तो ये कैसे लिखेंगे 11 प्लस के 9, कम वाली इधर ज़्यादा वाली उधर, पूरा रुपया 5500 रुपये पे ही लगा दो। तो 11 पंजे 55, तो 55 0 5 और 5 6, 605 हो गया। और ये 5500 से 663 हो गई, तो कितने की वृद्धि हो गई 6330 की वृद्धि हो गई 5500 में से। तो कितना बचा 0 3, 13 में से 5 के तो 8, तो 830 की कितनी हो गई वृद्धि। कितने का अंतर आ रहा है 5 का 2 का और 1 का। 125 की वैल्यू कितने पे आ रही है 2 पे, 2 आएगा यहाँ पे। तो 9 की वैल्यू 225 होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी 25 नंबर 225, 1 की वैल्यू 25 और 100 की वैल्यू कितनी 2500। अगर टोटल 5500 आदमी थे 2500 ये हो गए, तो मेल कितने रहे होंगे 3000। आंसर है। महिला नागरिकों की संख्या पूछिए तो 2500 आंसर है। मेल की पूछता तो इतना, वृद्धि के बाद की अपने आप निकालो। अगला सवाल और करेंगे, एक सवाल और बचा है। मैं चाहता हूं इस सवाल को आप एज ए होमवर्क करिएगा। एक सवाल इस वाले, पूरा सवाल मैं समझाता लाया हूं, गोली चलानी भी सिखाई है, और आपने इसके बाद वो गोली की क्लास भी देखनी है। और जो पहले की क्लास है कॉम्बो क्लास चल रही है, उसकी ये तीसरी क्लास भी आज समाप्त हुई। इस गोली के से मुझे इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि भैया इतनी संख्या थी 7 और बढ़ के इतनी हो गई। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि क्या आएगा। दिस इज योर होमवर्क सवाल, सीजीएल 2023 प्रीलिम शिफ्ट का सवाल है। ठीक है भैया। परसेंटेज पॉपुलेशन की पूरी डिटेल क्लास थी। 25 एक सवाल 20-25 सवाल हो गए होंगे, और उसमें 100 रेशियो वाली क्लास हो गई थी, सक्सेसिव की हो गई थी, और आज ये पॉपुलेशन की एक क्लास रह गई है शेष और बिना शेष की, वो कल या परसों में आ जाएगी। और इस तरीके से पूरी चारों की चारों कॉम्बो क्लास खत्म हो जाएंगी। इस पॉपुलेशन का जो नया टाइप था नए पैटर्न का वो भी करा दिया, इसमें गोली के भी 4 सवाल डलवा दिए, और बीच में डीएसएम वाले, कैलकुलेशन वाले, रेशियो वाले, 100 वाले मिक्स करके स्लाइड में डलवा रखे, और सारे नए सवाल हैं। इससे ज़्यादा इन टॉपिक में और कुछ ना है, ना पढ़ने की जरूरत है। सब चीज़ है इसमें, अप्रोक्सीमेशन भी है, कैलकुलेशन भी है, डीएसएम भी है, हर चीज़ के पैटर्न के सवाल इसमें डाले गए हैं। इन्हीं सवालों को 2-3 बार प्रैक्टिस करो, दिमाग पे चढ़ जाएंगे, मॉक टेस्ट लगाओगे तो वहाँ होने लगेंगे। ठीक है, तो भैया आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी रोज मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर दे देना, और बताना कि ये कॉम्बो क्लास आपको कैसी लगी है। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर किसी रोज मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।